गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे पार्ट 12 सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छी वाणी, वैसी वाणी जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए, ज्ञान की बातें सीखने के लिए प्रेरणा दे। तो आइए हम सब कुछ पढ़ते हैं सुभाषितानी में कुछ श्लोक। जैसे कि पहला श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंद्रयो मध्य शीतला साधु संगति। अर्थात चंदन इस संसार में शीतल होता है और चंदन से भी शीतल चंद्रमा होती है। चंदन और चंद्रमा के बीच में साधु की संगति यानी सज्जनों की संगति सबसे अधिक शीतलता प्रदान करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संसार में चंदन शीतल होते हैं और उससे भी शीतल चंद्रमा होती है, लेकिन इन दोनों से भी अधिक शीतलता अगर देने वाला है तो वो है सज्जनों की मित्रता। अगला श्लोक है, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्य दीपकः धर्मः सुपुत्र कुल दीपकः। प्रदोषे दीपकः चंद्र अर्थात रात का दीपक चंद्रमा है, प्रभाते दीपकः रवि दिन का दीपक सूर्य है, त्रैलोक्य दीपकः धर्म और तीनों लोक का दीपक धर्म है, सुपुत्र कुल दीपकः और सुपुत्र जो है वो कुल का दीपक है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना। सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्य हो लेकिन अप्रिय हो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। प्रिय बोल और झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वैसे सत्य नहीं बोलने चाहिए जो प्रिय ना हो और वैसे प्रिय भी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो झूठ हो, यही सनातन धर्म है। पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर कोई काम नहीं आती है, ना ही वो विद्या ना ही वो धन। अर्थात किताब में लिखी हुई बातें यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो वो किताब में लिखी मात्र ही रह जाती है। उसी प्रकार अपना धन अगर किसी के दूसरों के पास है तो समय आने पर वो धन आपका कोई काम का नहीं आता है। अगला श्लोक है, भूमे गरियसी माता स्वर्गातु चित्रः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात जब लंका में श्री राम और लक्ष्मण थे तो लक्ष्मण ने सोने की लंका को देखकर सोने की लंका की बड़ाई करते हुए कहा कि यह सोने की लंका बहुत अच्छी है। तब श्री राम ने उनसे कहा, भूमे गरियसी माता स्वर्गातु चित्रः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। हे लक्ष्मण, माता जो है वो भूमि से श्रेष्ठ होती है और पिता वह स्वर्ग से भी ऊंचे होते हैं, लेकिन माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। अंत में उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति स बांधवः। यानी उत्सव में, कठिनाई में, मौज मस्ती में, अकाल में, शत्रुओं के द्वारा आक्रमण करने पर राज दरबार में और शमशान में जो आपका साथ देते हैं वही सच्चा मित्र कहलाते हैं। आप सभी ये श्लोक पढ़ेंगे और याद करेंगे और इसके अर्थ को लिखेंगे। धन्यवाद।